नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। बारिश के साथ होगी अगस्त की शुरुआत। जानिए हरियाणा सहित इन जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देश के उत्तर पर्वतीय और मैदानी राज्यों पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व बिहार में जैसे ही मानसून टर्फ रेखा उत्तरी हुई वैसे ही संपूर्ण इलाके में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह में मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड आदि में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तीव्र और मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी और शेष हरियाणा में सीमित स्थानों पर हल्की बिखराव वाली बारिश दर्ज की जाएगी। हरियाणा ITI एडमिशन 2022 अपडेट। हरियाणा ITI में एडमिशन शुरू, ये रहा शेड्यूल। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। HBSC के बाद CBSE का रिजल्ट आने के बाद डिपार्टमेंटल ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ने अपना पोर्टल खोल दिया है। सरकारी और निजी ITI में प्रवेश पाने के लिए आप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में छात्र अब विभागीय वेबसाइट www.itiharyanadmission.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 30 जुलाई से आरंभ हो गई है। आज होगी हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक एंड वरिष्ठ माध्यमिक एक दिवसीय परीक्षा का आयोजन आज यानी 31 जुलाई को किया जाएगा। इसके लिए शनिवार को बोर्ड मुख्यालय में हुई बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने पूर्णकालिक के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक को परीक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने परीक्षा को लेकर जारी निर्देशों की भी जानकारी दी। माध्यमिक परीक्षा का समय 10 से 12:30 बजे तक रहेगा तथा वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा का समय 2 से 4:30 बजे तक जारी रहेगा। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें, क्योंकि परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की तलाशी ली जानी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पर्यवेक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसानों के पास आज आखिरी मौका। eKYC होने के बाद मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त। सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभ ले रहे किसानों को 31 जुलाई तक अपना eKYC करवाना जरूरी है। अगर 31 जुलाई तक यदि किसानों ने अपना eKYC नहीं करवाया तो किसानों का डाटा पोर्टल पर अपडेट नहीं होगा और उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त यानी 12वीं किस्त नहीं मिल पाएगी। दुष्यंत चौटाला का इस हलके को नई नहर का प्रस्ताव, जमीन के लिए किसानों को देना होगा सहमति पत्र। सिरसा जिले के गांव चौटाला सहित करीब आधा दर्जन गांव के लिए किसानों को सिंचाई के लिए नई नहर व खेतों में आने जाने के लिए पक्की सड़क मिलेगी। इसके लिए किसानों को अपनी जमीन सरकार को देने के लिए सहमति जतानी होगी। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने पहल करते हुए किसानों के समक्ष प्रस्ताव रखा। नई नहर निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए डिप्टी CM ने चौटाला, तेजाखेड़ा, भारूखेड़ा, असाखेड़ा, जंडवाला, बिश्नोइया सहित कई गाँव के किसानों को चंडीगढ़ में बुलाया था। बैठक में नहरी विभाग, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से जुड़े आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में नहर के प्रारूप, लंबाई व अन्य तकनीकी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों के समक्ष नई नहर का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि नहर के इस प्रस्ताव को सिरे चढ़ाने के लिए किसान 1 सितंबर तक ई-भूमि पर अपनी सहमति जताएं। इससे नहर बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा और हजारों किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनका प्रयास है कि इस नहर की पटरी के साथ साथ पक्की सड़क का निर्माण भी हो, ताकि किसानों को अपने खेतों में आवागमन में परेशानी न हो। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस नहर को भाखड़ा नहर से जोड़ा जाएगा। साथ ही किसानों ने इस प्रस्ताव पर खुशी जाहिर करते हुए सहमति जताई और कहा कि वे नहर और सड़क के लिए सरकार को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं। भारत बंद पर किसान यूनियनों में दरार, चडोनी कोर्ट ने बनाई दूरी। सोशल मीडिया पर मैसेज जारी कर कही ऐसी बात। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर अब संयुक्त किसान मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन चडोनी कोर्ट में दरार पड़ गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 31 जुलाई यानी आज लंबित मांगों को लेकर भारत बंद करने का ऐलान किया है। इसको लेकर किसान नेशनल हाईवे पर सुबह 11 से शाम 3 बजे तक 4 घंटे धरना देकर चक्का जाम करेंगे। चडोनी ने मोर्चा की ओर से बुलाए गए भारत बंद में हिस्सेदारी करने से साफ मना कर दिया है। यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों को भी एक संदेश भेजकर कहा गया है कि कोई भी उसमें हिस्सेदारी न करे। अगर किसी पर इस दौरान केस दर्ज होगा तो उसकी यूनियन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वहीं भारत बंद को सफल बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेता गांव में डोर टू डोर जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चडोनी ग्रुप की ओर से मैसेज शेयर कर भारत बंद से दूरी बनाने का निर्णय लिया गया है।
1 अगस्त से हरियाणा में शुरू होंगी कई ट्रेन, रेलवे ने जारी की समय सारणी। हरियाणा में 1 अगस्त से कई रेलगाड़ियां फिर से आरंभ होने जा रही हैं। जींद से सोनीपत, दिल्ली पानीपत और फिरोजपुर के लिए 1 अगस्त से शुरू हो रही रेलगाड़ियों की समय सारणी उत्तर रेलवे द्वारा जारी कर दी गई है। वहीं जींद से दिल्ली की तरफ 9 अगस्त से ट्रेन नंबर 04988 शुरू होगी। यह हर रोज दोपहर बाद 3:55 पर जींद से चलेगी और शाम 7:45 पर दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन सुबह 11:40 पर दिल्ली से चलेगी, जो दोपहर बाद 3:40 पर जींद जंक्शन पर पहुंचेगी। वहीं 10 अगस्त से जींद से रोहतक जाने वाली ट्रेन भी बहाल होगी। यह ट्रेन रोजाना शाम 4:05 पर रोहतक से चलेगी, जो 8:20 पर जींद पहुंचेगी। जींद से सुबह 4:05 पर चलेगी, जो 8:25 पर रोहतक पहुंचेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को चंडीगढ़ में उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नशे को रोकने का एक्शन प्लान रखा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार सूचना और तकनीक यानी IT की मदद लेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल देश के 272 जिलों में दर्ज मुकदमों की संख्या के आधार पर ड्रग्स के हॉटस्पॉट को चिन्हित किया था। इनमें हरियाणा राज्य के 10 जिले हैं। इन जिलों की पुलिस एक सुनियोजित तरीके से ड्रग्स तस्करों की धरपकड़ कर रही है। नशा प्रभावित जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नशे की लत के शिकार लोगों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। इन जिलों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी कड़ी में प्रयास नामक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। सोनीपत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर साथी मोबाइल ऐप के जरिए प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर नजर रखी जा रही है। प्रोजेक्ट सफल रहने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने जारी किया सेट का शेड्यूल। 1 अगस्त से होंगी परीक्षाएं। शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट यानी सेट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके तहत 1ली से 12वीं तक की डेटशीट के अनुसार परीक्षा ली जाएगी। इसी संबंध में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने लेटर जारी कर दिया है। इसके साथ ही स्कूलों को इसके लिए तैयारियां करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल मुखिया अपने विद्यालय में कक्षा के अनुसार MIS पोर्टल पर परीक्षा को लेकर डाटा भी अपलोड करेंगे। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल अपने स्तर पर परीक्षाओं को लेकर प्रश्न पत्रों की CD आदि भी समय रहते हासिल कर लें। मतदाता सूची से जुड़े फार्म अब नए फॉर्मेट में 1 अगस्त से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। सोनीपत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ललित शिवास ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव करते हुए मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने, विवरण में शुद्धि करवाने तथा नाम कटवाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले फार्म नंबर 6, 7 व 8 में बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से जुड़े फार्म अब नए फॉर्मेट में 1 अगस्त से भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नए नियम के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्टूबर को पात्रता तिथि घोषित की गई है। इन तिथियों को 18 वर्ष के आयु पूर्ण करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में लेना है बंदूक का लाइसेंस तो नो टेंशन, 2100 रुपए दो और घर बैठे मिलेगा लाइसेंस। हरियाणा में अब आर्म्स लाइसेंस को लेकर नियम बदल गए हैं। आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करना पहले के मुकाबले बेहद आसान हो गया है। लोगों को अब यह सुविधा ऑनलाइन मिलेगी। इसके लिए किसी को भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। महज 2100 रुपए खर्च करके आर्म्स लाइसेंस हासिल किया जा सकेगा। 2100 रुपए की फीस में आवेदन करने से लेकर ट्रेनिंग तक की फीस शामिल होगी। इस सुविधा के ऑनलाइन शुरू होने के साथ ही प्रदेश में 6 आर्म्स ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किए गए हैं। जिन स्थानों पर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए गए हैं उनमें गुरुग्राम भौंडसी, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सुनारिया रोहतक, पुलिस लाइन पंचकुला, हरियाणा पुलिस अकादमी करनाल, हिसार पुलिस लाइंस और नारनौल पुलिस लाइंस शामिल हैं। आर्म्स लाइसेंस के लिए पहले होमगार्ड से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था, परंतु इस नई व्यवस्था के बाद अब सरकार द्वारा निर्धारित ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण लेना होगा। इसके लिए फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी। ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसे ऑनलाइन जमा करवाना होगा और फिर आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। NH 152D हर 1 किलोमीटर पर फोन बूथ की सुविधा। कंट्रोल रूम में संदेश देने पर 15 मिनट में मिलेगी मदद। ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे 152D इस्माइलाबाद से गंगहेड़ी का 2 दिवसीय ट्रायल शनिवार से आरंभ हो गया है। शनिवार को हरियाणा के दादरी जिले में बनाए गए एंट्री व एग्जिट पॉइंटों से 2000 से अधिक वाहन चालक गुजरे। 1 अगस्त से यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। 1 अगस्त को सुबह 8 बजे से टोल टैक्स शुरू हो जाएगा। अहम बात यह है कि 227 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे पर 227 फोन बूथ बनाए गए हैं और इनके जरिए कंट्रोल रूम में सूचना देकर चालक आपात स्थिति में मदद मांग सकते हैं। सूचना देने के 15 मिनट के अंदर ही कॉल करने वाले के पास मदद टीम पहुंच जाएगी। 227 किलोमीटर लंबे NH पर 8 टोल टैक्स हैं। इन सभी टोल टैक्स पर एक एम्बुलेंस, एक पेट्रोलिंग टीम और एक क्रेन की सुविधा हमेशा तैयार रहेगी।
राजस्थान में युवाओं को नौकरी में 2 साल की छूट, सरकार ने एज लिमिट बढ़ाई, केदारनाथ हादसे के पीड़ित परिवारों को भी मिलेगी जॉब। सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को अब अपर एज लिमिट में 2 साल की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत ने कोरोना के कारण सरकारी भर्तियों के लिए 2 साल परीक्षाएं नहीं होने का हवाला देकर 2 साल की छूट देने की घोषणा की है। राज्य में आने वाली सभी भर्तियों की परीक्षाओं में यह छूट देने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि सीएम की इस घोषणा आने के बाद एग्जामों में करीब 10 लाख कैंडिडेट्स को फायदा मिल सकता है। राजस्थान के बूंदी के हिंडोली में विकास कार्यों के शिलान्यास के लोकार्पण समारोह में सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि 2013 में केदारनाथ हादसे में मरने वाले और लापता लोगों के परिजनों को भी नौकरी दी जाएगी। सोने चांदी में शानदार तेजी, इस हफ्ते सोना 663 रुपए महंगा हुआ, चांदी 3152 रुपए चढ़कर 57,500 के पार निकली। इस हफ्ते सोने की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 663 रुपए की तेजी आई है। इस हफ्ते की शुरुआत यानी 25 जुलाई को सोना 50,803 रुपए पर था, जो अब 51,466 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस हफ्ते भी चांदी में 3,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते चांदी 54,402 रुपए से बढ़कर 57,553 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 3,152 रुपए की वृद्धि हुई है। घरेलू बाजार में सोना करीब 51,000 रुपए के ऊपर चल रहा है। अगले 3 महीने में यह 53,500 से लेकर 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रह सकता है। सोना खरीदते वक्त इसकी क्वालिटी पर जरूर गौर करें। सबसे अच्छा है कि हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदें। हॉलमार्क सरकारी गारंटी है। देश के 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी के 29 जिलों में आज होगी भारी बारिश। जम्मू में 30 लोगों का आर्मी ने किया रेस्क्यू। देश के कई राज्यों में बारिश से जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और उत्तर भारत के 6 राज्यों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में बारिश के दौरान डूबने, लैंडस्लाइड, सड़क हादसे में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। 2 अगस्त से मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। उधर छत्तीसगढ़ के महासमुंद में बारिश थमने के बाद आकाशीय बिजली गिरने से खेत में रोपा लगा रही 12 महिलाएं चपेट में आ गई। इनमें से 5 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 गंभीर रूप से झुलस गई। उधर जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना बन गई है। उधर राजस्थान के जोधपुर में 4 दिन बाद बारिश का दौर थम चुका है। हालांकि बारिश के बाद आई तबाही अब भी आफत बनी हुई है। 3 अगस्त से राजस्थान में एक और नया बारिश का दौर शुरू होने की संभावना बन रही है। उधर एमपी के ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।